हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। सबसे पहले तो सॉरी कि मैं 2 दिन तक वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि यार मैं खुद हॉस्पिटलाइज थी और अब मैं बेड रेस्ट में हूँ, तो टाइम ही टाइम है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हेडफोन का यूज़ कीजिए, क्योंकि मैं बेड पर लेट कर वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी आवाज़ ज़्यादा बड़ी नहीं आ रही है। चलिए हमारे आज के वीडियो डेस्टिनी फाइटर पार्ट 16 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांगई और झांशियान एक झरने पर जाकर बहुत सारी मस्ती करते हैं। अब देखते हैं आगे। वांगई झांशियान के चेहरे को टटोलते हुए कहता है, इस बनी पर तो निशान है। जिस पर वेनिंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जिस ज़माने में वो रहते थे उस ज़माने में चेहरे पर दाग होना एक अभिशाप से कम नहीं था। उस आदमी को बहुत ही बुरी नज़रों से देखा जाता था। वेनिंग झांशियान का अंग रक्षक था, इसके लिए उसकी खूबसूरती तक का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी थी। अगर वो इसमें नाकाम रहा तो वो झांशियान की माँ को क्या मुंह दिखाएगा। कैसा निशान? वेनिंग ने पूछा। तो वांगई के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, देखो उसके होठों के नीचे दाहिनी तरफ एक तिल है। वांगई बहुत ही गर्व से अपनी खोज बता रहा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि वो अपने अंगूठे से उसे रब करके देख रहा था कि वो असली है या नकली। ये असली है, झांशियान बोल पड़ा। वांगई उसके होठों के और करीब जाते हुए बोला, लेकिन इतना छोटा सा क्यों? झांशियान की तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। उसने कहा, ऐसे ही पैदा हुआ था। वांगई फिर से बोला, ये छोटा तो है लेकिन बहुत खूबसूरत है। वांगई अभी भी उसे पास से देख रहा था, उसे घिस रहा था। उसने झांशियान की आंखों में देखकर बोला, क्या ये दर्द करता है जब मैं इसे घिसता हूँ तो? वांगई की आवाज़ ऐसी थी जैसे वो घायल जानवर को प्यार से ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। झांशियान उसकी आंखों में खोया हुआ था। उसने कहा, नहीं, मैं इसी के साथ पैदा हुआ था, तो ये दर्द नहीं कर रहा है। ऐसा मेरे पास क्यों नहीं है? वांगई ने प्यारी सी आवाज़ में कहा। तो झांशियान ने कहा, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। वांगई ने पूछा, क्यों? तो झांशियान ने कहा, तुम वैसे ही काफ़ी खूबसूरत हो, इसके बिना भी। अब वांगई को ऐसा लगने लगा था कि उसकी धड़कनें भी धीरे धीरे तेज़ हो रही है। उसने जिस हाथ से झांशियान के होठों को छुआ था, उसी हाथ से अपने होठों को छूने लगा, जैसे कि झांशियान के होठों के नीचे का तिल उसके होठों के नीचे भी आ जाए। लेकिन उसके होठ तो पहले के जैसे ही मुलायम थे। उसने झांशियान की आंखों में देखकर कहा, शायद तुम सही हो। झांशियान ने वांगई की आंखों में देखकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी, जिससे वांगई को उस पर भरोसा हो गया। लेकिन उसे अभी तक अपने बढ़ी हुई धड़कनों का एहसास नहीं था। उसने बस इतना सोचा, क्या ऐसा लगता है जब कोई अजनबी आपकी तारीफ करता है तो? चेंग समुदाय में पड़ा बला वांगई बस इतना जानता था, कोई आपके लिए कोई चीज़ करता है, आपकी मदद करता है या आपकी तारीफ करता है, तो आपको वो चीज़ लौटानी पड़ेगी। इसलिए उसने झांशियान से कहा, इसके साथ तुम भी बहुत खूबसूरत लगते हो। उसकी आवाज़ प्यारी और सच्ची थी। उसमें ना ही कोई मादकता थी, ना ही वो उसका मन मोह लेना चाहता था। वेनिंग तो लगभग चक्कर खा के गिरने ही वाला था। उसके यंग मास्टर और ब्यूटीफुल, वो चुपचाप इंतज़ार कर रहा था कि कब उसके यंग मास्टर इस ब्यूटीफुल नाम पर चिढ़ जाएंगे और अपने आप को हैंडसम, ताकतवर, बाहुबली ऐसे कुछ टाइटल बताएंगे। लेकिन उसकी बची कुची हिम्मत तब जवाब दे गई जब झांशियान ने जवाब दिया, तुम्हारे जितना नहीं। उसकी आवाज़ में सादगी तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं मादकता भी छुपी थी। ये कैसे हो गया? वेनिंग का सर अब बुरी तरह से चक्कर खाने लगा था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ये अजीब है, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। इससे अजीब तो कुछ हो भी नहीं सकता। यहाँ पर आखिर ये सब चल क्या रहा है? वांगई ने जब अपनी तारीफ सुनी तो उसने अपना सर झुका लिया। उसकी तारीफ तो हमेशा होती आ रही थी, लेकिन एक अजनबी से तारीफ सुनना उसके लिए बहुत अलग अनुभव था। उसके गाल और कान लाल हो चुके थे। वो अपने पैरों से ज़मीन पर आकृतियाँ बनाता हुआ बोला, अगर मैं खूबसूरत हूँ तो तुम प्यारे हो, तुम बहुत प्यारे हो, बिल्कुल एक प्यारे से खरगोश की तरह। जब वांगई के मुंह से वेनिंग ने ये बातें सुनी
तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। वो ज़मीन पर बैठ गया और खुद को होश में रखने की नामुमकिन कोशिश करने लगा। इधर जहांशियान और वांगई एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे जब तक जहांशियान बोल नहीं पड़ा। तो फिर हमारे पास 2 बंदर है, एक बनी है और फिर एक किटन है। वांगई ने तुरंत उसे सही करते हुए कहा, मैं किटन नहीं हूँ, देखना मैं जल्द ही एक बड़ा सा शेर बन जाऊँगा। वांगई को ऐसा लग रहा था कि अभी वो 18 साल का नहीं है, इसलिए एयर कुंग-फू नहीं जानता। जब वो 18 साल का हो जाएगा तब उसे हवा में उड़ना आ जाएगा, तो वो शेर बन जाएगा। जहांशियान ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, बड़े सपने होना अच्छी बात है। तो वांगई ने भी उसे हाँ में हाँ मिलाते हुए उसकी बात से सहमति जताई। वेन्निंग, जो इतनी देर तक चुपचाप बैठा हुआ था, उसने एकाएक खड़े होकर कहा, तो मैं भी बंदर से बड़ा होकर गोरिल्ला बन जाऊंगा। तो वांगई ने उसकी तरफ देखकर कहा, बंदर तो प्यारे होते हैं, लेकिन गोरिल्ला तो बहुत मोटे और बदसूरत होते हैं। वेन्निंग ने मुंह फुलाकर कहा, हर गोरिल्ला अलग होता है ना, तो मैं प्यारा वाला बन जाऊंगा। वांगई भी अब वेन्निंग का और दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने वेन्निंग के साथ सहमति जताते हुए कहा, हाँ तुम प्यारे बन सकते हो, वैसे भी तुम इतने प्यारे जो हो। इधर वेन्निंग और वांगई की आपस में जम रही थी, लेकिन कोई और था जिसे बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वांगई उसे छोड़कर किसी और की तारीफ कर रहा है। उसके शरीर की एक एक नब्ज वेन्निंग को डांटने के लिए, उसे चिढ़ाने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए तरस रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। इस चीज़ को क्या बोला जाता है? पॉसेसिवनेस। जहांशियान को खुद से ही डर लग रहा था। वो किसी के लिए इतने गहरे विचार कैसे रख सकता है? माथे पे शिकन, सिकुड़ी भुएं, लाल नाक और पाउट किए हुए प्यारे से होंठ। ये सब देखकर वेन्निंग ने भी जान लिया कि उसके मास्टर को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वांगई से तारीफ करवाने से तो अच्छा है कि वो ज़मीन में छेद करके उसमें जाकर कहीं दफन हो जाए। अपने मास्टर की नज़र में अपने लिए इतना परायापन उसने कभी नहीं देखा था। तभी जिंगई उनके बीच में कूद गया। उसने वांगई को सतर्क करते हुए कहा, वांगई अब हमें लौट जाना चाहिए। वांगई ने पाउट किया और भारी मन से हाँ कहा। वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था, ये तो 1 मील दूर से भी पता चल जाता। लेकिन उन्होंने लगभग पूरा दिन मछलियाँ पकड़ने और मस्ती करने में बिताया था। अब सिचेन के आने से पहले उन्हें घर पहुंचना था। वांगई का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसका दिल बहलाने के लिए जहांशियान ने कहा, परेशान मत हो, हम कल फिर से मिलने वाले हैं ना। तो वांगई ये बात सोचकर फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने कहा, हाँ उसी जगह उसी वक्त, ठीक है। जब वो शहर लौटे तो बड़े भारी मन से एक दूसरे को अलविदा कहा। जब वांगई घर आया तो आज भी सिचेन कल की तरह ही उसके बाल बना रहा था। जब सिचेन ने उससे पूछा, तुम्हारा दिन कैसा रहा? तो वांगई ने कहा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहा। वांगई ने सिचेन को परेशान देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ भाई? तो सिचेन ने कहा, मैं तुम्हें कल घुमाने ले जाना चाहता था, लेकिन मुझे कल के कल ही सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कहीं और ले जाना है। तो वांगई ने कूद कर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिचेन ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ घूमना नहीं चाहते थे? तो वांगई ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास इतने अच्छे भैया है जो अपनी देश की सेवा के लिए तत्पर है, एक अच्छे इंसान हैं और अपना काम करना बखूबी जानते हैं। फिर अपने दादाजी जैसा गंभीर चेहरा बनाकर वो खड़ा हुआ। सिचेन के सर पर हाथ फेराते हुए उसने कहा, मैं जानता हूँ हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। वांगई की बात पर सिचेन और जिंगई अपनी हंसी रोक नहीं पाए। सिचेन ने वहाँ से जाते हुए कहा, मैं नौकरों से कह दूँगा कि आज तुम्हारे लिए वो बतख भून कर रखें, तुम्हें बहुत पसंद है ना। वांगई अपने दादा दादी और भैया के साथ खाना खाकर वापस अपने बेड पर लौटा। वहाँ पर लेटे लेटे वो सोच रहा था, पता नहीं भविष्य में क्या लिखा है। वो तीसरे राजकुमार से शादी करेगा, उसके बाद शायद वो कभी भी महल से बाहर नहीं निकल पाएगा।
इसीलिए उसके हाथ में बस कल का दिन है जब वो झांझान और वेनिंग के साथ खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सकता है, असली वांगई बन सकता है। वैसे भी झांझान और वेनिंग महल में ही काम करते हैं। अगर भविष्य में उसे कोई परेशानी होगी तो वो कम से कम अपना कहने के लिए उसके पास कुछ तो दोस्त होंगे। ऐसे ही अनजान भविष्य के बारे में सोचते हुए वांगई कल के सुहाने सपनों में खो गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताइए। मैं ज़रूर उसमें और भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। और दुआओं का टाइम। वांगशी एंड बबल में खुश रहिए। थैंक यू।